Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Hafiz Mohammed Ahmed and I am a mentor of thousands of students in Punjab. The purpose of this video is to tell you about the tips how to ace your physics exam at FSC level और 11th क्लास. ठीक है, तो मेनली हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को गाइड करना है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओनली 11th क्लास के स्टूडेंट्स पर ही बेस कर रहा है. ठीक है, मैं खुद 12th क्लास स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा 12th का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं अभी 12th को फेस कर रहा हूँ. सही है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो. टिप नंबर 1, लिसन टू योर लेक्चरर और योर टीचर केयरफुली. आपको जो टीचर या प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं उनकी जो बात है उसको ध्यान से सुनें. ठीक है, अगर आप उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को एब्जॉर्ब करेंगे तो ही आप अपनी फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. फ़िज़िक्स के ऊपर जितनी ज़्यादा ग्रिप होगी उतनी ही ज़्यादा आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे होंगे, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं अगर उनको किसी सब्जेक्ट में मार पड़ रही होती है वो फ़िज़िक्स होता है. ठीक है, बिकॉज फिज़िक्स इज़ टोटली कंसेप्चुअल एंड क्रिटिकल थिंकिंग लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट. ठीक है, इसमें बच्चे किस चीज़ से मार खाते हैं? ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन एज्यूम करें कि एक ट्रेन है वो कराची से 8:30 पे चली. ठीक है ना, तो और वो 4:30 पर इस्लामाबाद पहुँच गई, एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सही है, अब इसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं हमें बताया. ठीक है ना उसने उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई, ना उसने कुछ भी नहीं बताया, ना डिस्टेंस बताया. ठीक है, ओनली टाइम बता दिया. सही है ना, तो इसके ऊपर सर जो होते हैं ना वो हमें फार्मूलाज बना के दे रहे होते हैं. ठीक है, हमारे सर खुद हमें फार्मूला बना के देते थे. जो फार्मूला बुक के ऊपर नहीं लिखा होता था ना, वो भी फार्मूला वो खुद से बना के देते थे. खुद वो घर से हार्ड वर्क करके आते थे कि हम अपने स्टूडेंट्स को कोई उन्हें मसला ना आए. टिप नंबर 2, कि जो आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आपने इस तरह नहीं रहना कि अगर आपको किसी टीचर ने बता दिया कि इस चैप्टर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, फलां चैप्टर में 2 हैं, उससे अगले में 3 है, इस तरह नहीं रहना. अगर आपने कोई पेयर चूज़ कर लिया है ना कि मैंने ये वाला पेयर चूज करना है, ठीक है ना, 3 पेयर आपने डिसाइड कर लिए कि दीज पेयर्स आई विल चूज़ इन माय बोर्ड एग्ज़ाम. ठीक है, तो आप उन पेयर्स के ऊपर स्टिक रहो. आपने उन पेयर्स के ऊपर मतलब उन पेयर्स से आगे पीछे नहीं हटना. ठीक है ना, तो जब आपने पेयर डिसाइड कर लिए तो उनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है उसको भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करके देखना है. सही है ना, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह उसे कैसे अटैम्प्ट करना है तो मैं आपको उसका भी टिप बताता हूँ. तो टिप नंबर 3 होगी कि हमने हाउ वी राइट द शॉर्ट क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. सही है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह कैसे बना के रखना है. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो 11th क्लास का एग्ज़ाम दिया 2024 में, उसमें इस तरह आया हुआ था कि शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बना के दिया हुआ था. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में एक व्हाट इज़ द फैक्टर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. ठीक है ना, तो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर आई थिंक आइसोमेरिज्म है और रिएक्शन काइनेटिक्स है. ठीक है ना, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो चीज़. सही है, तो ये चीज़ें हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं की थी, ये उसने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे उठा के दी हुई थी. ठीक है ना, तो ये मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने किसी की इस बात पे नहीं रहना कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है या कोई पेपर लीक हो गया है या हमें गैस मिल गया है. ठीक है ना, नहीं, आपने अपनी तैयारी 100% रखनी है. ठीक है, कि आप उस एग्ज़ाम को एस करो. ठीक है ना, तो हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हाउ टू एस योर फिज़िक्स एग्ज़ाम. सही है, तो द टिप नंबर 3 इज़ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन की तरह कैसे लिखना था, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं. वो इस तरह लिखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मिल गया है कि जैसे हमने आज पढ़ा है मैक्सिमम पावर यूनिट्स. ठीक है ना, मैक्सिमम पावर आउटपुट, वो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है. उसको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसमें आपने 4 to 5 हेडिंग्स डाल दें. ठीक है, घर आके एक अलहदा फोल्डर बना लें, उसके ऊपर लिखें. जैसे आप रोज़ लिखेंगे उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लॉन्ग क्वेश्चन में मैनेज करना है. सही है ना, और जो 10th क्लास तक जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए होते हैं उनको इतनी प्रैक्टिस हो भी जाती है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे मैनेज करें. टिप नंबर 4 इज़ कि आप दूसरे एक्टिविटीज़ में ना पढ़ें. ठीक है, अगर आपको 1 घंटा या 2 घंटा फ्री मिल रहे हैं किसी दिन, तो आप अपने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने में बताएं. ठीक है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज़्यादा आपकी MCQ सॉल्विंग ट्रिक बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर ग्रिप होगी कि आपने न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है. ठीक है ना, सो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ग्रिप रखने के लिए जो मैं आपको यहाँ पे टिप बताऊँगा, ये टिप ही फिज़िक्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी आपकी. वो टिप ये है कि जब आपको टीचर सोल्व करवा रहा हो ना पहली मरतबा बोर्ड के ऊर,
वो न्यूमेरिकल्स, तब आप साथ साथ अपने फोल्डर के ऊपर उसको जॉट डाउन करते जाएं, ठीक है ना। जैसे जैसे आप जॉट डाउन उसके ऊपर करेंगे आपको उसके फार्मूलास मेमोराइज होंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर आप अगर आपको उसी लेक्चर के एंड पे टाइम मिल जाता है 10-15 मिनट, ठीक है, या अगर आपको तभी फुर्सत मिल जाए तो आप अपनी बुक के ऊपर जहाँ पे क्वेश्चंस प्रॉब्लम लिखी होती हैं उसके साथ उसके फार्मूलास लिखते हैं, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि जब आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, तब आप वहाँ से ओनली फार्मूला देखेंगे और उसके टोटल कैलकुलेशन कर डालेंगे, ठीक है। तो ये टिप नंबर हमारी 4 हुई कि हमने न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप रखनी है ताकि आपकी MCQ सॉल्विंग ट्रिक बढ़े, सही है। फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार करता है कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही।